हेलो बच्चों। जैसा कि आप सब क्लास 12th के पढ़ने वाले बच्चे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश और मैथ्स के पेपर को खत्म करके आगे अपने सीए की जर्नी शुरू करना चाहते हो और आपके मन में मुझे पता है हजारों सवाल हैं सीए कोर्स को लेकर। तो ये स्पेशल पॉडकास्ट में लेकर आया हूँ बहुत ही दो स्पेशल गेस्ट्स के साथ और जिनसे हम करेंगे सारी बातें और जिनसे मैं पूछूंगा आपके मन के सवाल और जानूंगा कि क्या होता है सीए का कोर्स और कैसे कर सकते हैं इसमें अपनी नैया को पार। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे मैथ्स बडी अमन सर का। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ में स्वागत करना चाहूँगा हमारी लॉ की पाठशाला से सीए अमोल सर का। परफेक्ट, हाय सर। तो सर सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि हम 12th के बच्चे हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स तो पढ़ते हैं, जी सर। लेकिन लॉ ये जो नया सब्जेक्ट है, ये क्या है? क्या ये बच्चा हमारा प्यारा भोला 12th का बच्चा नया सब्जेक्ट लॉ पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? क्या करे? 100% सर। अब बच्चे भी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उन्हें पता है कि लॉ है, वो ट्रिपल सीट नहीं जा सकते, हेलमेट नहीं लगा सकते, हेलमेट बिना हेलमेट के नहीं ड्राइव कर सकते। ऐसे बहुत सारे कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, अगर आप कॉमर्स फील्ड में हो। तो सीए कोर्स उन्हें ये अपॉर्च्युनिटी देता है कि फाउंडेशन लेवल पे ही सर एक बिज़नेस लॉ के बारे में पता करें, जो बिज़नेसेस वगैरह में लागू होता है। तो जैसे अगर देखेगा बच्चा पार्टनरशिप्स को देखता है, कंपनीज़ को देखता है, एलएलपीज़ को देखता है, ये सब लॉज़ हम पढ़ने वाले हैं सर। और डेफ़िनिटली बच्चा अगर अच्छे से ध्यान दे, तो लॉ बहुत इंटरेस्टिंग भी है सर सब्जेक्ट, प्लस इसी के साथ ही साथ उसका एक बहुत अच्छा बेस भी बन जाता है। एक और ऐड ऑन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे लेवल का उसको नॉलेज मिलता है लॉ का। डेफ़िनिटली मेहनत करेगा सर, हमेशा वो कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें उसकी रियल लाइफ़ से लिंक्ड होती है लॉ में। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने लॉ तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो हुँ। क्या हम बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से समझकर लॉ में पास हो सकते हैं सीए फाउंडेशन में? सर एक मिथ मैं ब्रेक करना चाहूँगा। पहले तो बच्चों को लगता है कि नया सब्जेक्ट है, कैसे क्या होगा? मैं तो ये कहता हूँ जो चीज़ नहीं है, आपका कुछ बेस ही नहीं है, तो ये तो स्टार्टिंग ही शुरुआत ही स्क्रैच से होने वाली है। हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच कि लॉ क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनना चाहिए, ये बच्चे सर क्लास में खुद ही जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि एक देश को चलाने के लिए कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो स्क्रैच से पढ़ने का अपना मज़ा है सर। और फिर इंटर में आगे लॉ है, तो फाउंडेशन में लॉ इंस्टीट्यूट ने दिया है। आई एम तो वेरी बच्चों को ब्लेस्ड मानता हूँ कि उनका फाउंडेशन में लॉ होना ज़रूरी है और वो 100% कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। और लॉ की पाठशाला में जब आएँगे तो लॉ तो सीख ही जाएँगे अच्छे से। 100% तो आप लोगों का लॉ की पाठशाला में इंतज़ार रहेगा। चलो। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का मुझे पता है सर आपके तरफ ही आने वाला है हाँ, कि सर हमने तो मैथ्स नहीं पढ़ी ना 11th में ना 12th में, हम हैं नॉन मैथ्स वाले। ठीक बात है। तो सर सीए फाउंडेशन का मैथ्स तो हमने सुना है बहुत टफ है, तो क्या मैं पास हो सकता हूँ मैथ्स के अंदर? तो देखिए, पहली बात तो इसमें ऐसा है सर कि 11th-12th का जो यदि मैथ्स का बैकग्राउंड हो, चाहे ना हो, आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सर देखिए, 11th-12th में मान लेते हैं मैथ्स है तो ट्रेडिशनल है सर, बच्चे को एक क्वेश्चन 5 नंबर का लिखना है, स्टेप मार्किंग है। अब तो सर ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड। एक क्वेश्चन आपको विदिन अ मिनट क्रैक करना है। तो 11th-12th के वैसे भी हमारा नॉलेज काम आएगा, पर मेथड्स विल वेरी। तो वो मेथड सर चाहे आपका बैकग्राउंड हो, चाहे ना हो। सर ये ना एक गलत बात हम करते हैं कि बैकग्राउंड नहीं है। क्या 10th तक कोई बच्चा जो मैथ्स नहीं पढ़ा? हर बच्चे ने 10th तक मैथ्स पढ़ी है। तो बैकग्राउंड तो आपका है। ये मिथ आपको ब्रेक करना है कि मेरा 11th-12th मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, ये आप गलत कहते हो। आपका बैकग्राउंड हमेशा है और 10th तक का यदि आपका मैथ्स अच्छा है, तो डेफ़िनिटली आप हर चीज़ सीख सकते हैं। एंड आई एश्योर यू आपको नए ट्रेडिशनल मेथड्स को वैसे भी स्किप करके यू नीड टू स्टडी द मेथड्स व्हिच विल हेल्प यू टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आप एक पैन इंडिया लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हैं। सर व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर आईटी जेईई मैं कोटा में था सर। तो वहाँ पे जब हम चीज़ों को पढ़ते थे तो हमको बताया जाता था कि भाई यदि आपके पास क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए 40-50 सेकंड्स है वरना आगे बढ़ जाओ। तो यदि मान लेते हैं आप वो ट्रेडिशनल अप्रोच लेके बैठे हो कि मैं तो इस क्वेश्चन को लेके बैठे रहूँगा, तो वैसे भी दैट थिंग विल नॉट वर्क। सो येस, नो बैकग्राउंड इज़ रिक्वायर्ड, 10 तक का बैकग्राउंड चाहिए और आप सबके पास है। ये तो सर आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि सिर्फ 10th तक की मैथ्स चाहिए जो सभी बच्चों के पास होती है। तो अगर मेरे पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है, तो मैं निडर होके सीए कोर्स कर सकता हूँ। डन। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि अब हमने तो 12th में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़े, जी। लेकिन हमारे मन में डर ये होता है कि एकदम से सीए में जाएँगे, सीए का लेवल इतना हाई होगा, जी। तो कैसे मतलब उसको कोप अप करें हम? क्या अभी कुछ चीज़ें पढ़कर जाएँ? जैसे बच्चों को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में तो मैं चीज़ें बता देता हूँ जो जी। हमारे सीए में आती हैं। तो क्या इस पर ज़रूर बच्चे को ध्यान लगाना चाहिए? ऐसी क्या चीज़ें वो करे कि सीए की जर्नी आसान हो जाए? सर पहले तो बच्चा ये मान ले कि वो कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीए एज़ अ कोर्स एक प्रोफ़ेशन ऐसा है जो आपको बहुत रिवॉर्डिंग है सर। आप जैसे जानते हैं इसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है। अगर बच्चा अच्छे से मेहनत कर ले
तो वो 100% ये डिग्री अचीव कर सकता है। सेकेंडली, अब बच्चे को ये ज़रूर एक बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर मैंने तो 12th में था, नए सब्जेक्ट्स है, लेवल भी 3-3 है, कैसे क्या? तो 3 लेवल्स हैं जैसा आप लोग जानते हो सीए में, और मैं चाहता हूँ कि सर हमें है ना हमारे कोई भी लाइफ़ के प्लान्स को ब्रेक कर देना चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में अभी तो ये होना चाहिए कि फाउंडेशन लेवल के लिए क्या करना है? क्योंकि वो आपका फाउंडेशन बनाने वाला है। तो जैसे सर ने कहा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, मैथ्स से आप 10th तक रूबरू थे। 10th के बाद थोड़ा बहुत गैप कुछ बच्चों के लिए आया होगा, बट जैसे सर ने कहा कि सर मैथ्स बड़ी आपका मैथ्स सँभाल लेंगे क्योंकि आपको 10th तक का नॉलेज ज़रूरी है, बाकी हम लोग देख लेंगे। सर फिर आती है लॉ की बात। तो ये आप ये जान लो कि बच्चों आपके लिए 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 2 एमसीक्यू है और डिस्क्रिप्टिव में लॉ आता है। इंटेंशनली इंस्टीट्यूट ने लॉ को डिस्क्रिप्टिव फाउंडेशन में इसलिए रखा है क्योंकि आप थोड़ा लीगल लैंग्वेज सीखें और लिखना सीए सीखें। लिखना सीखें। हुँ, और सीए एक ऐसा कोर्स है सर, वो टैक्स भी पढ़ाएगा, वो लॉ भी पढ़वाएगा, वो आपसे कॉस्टिंग भी निकलवाएगा, आपको मैथ्स का बेस भी देगा। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम ऑफ सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छा है और फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स आपकी प्रीवियस नॉलेज को सपोर्ट करेगा। मैथ्स उसमें आपको थोड़ा नंबर से तड़का देगा और लॉ आपका बेस बनाएगा फॉर द फ्यूचर इंटर फ्यूचर। एंड फाइनल। तो 100% सर कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर वो बच्चा उस चीज़ों को ध्यान दे देगा तो डेफिनिटली ही कैन स्टार्ट हिज जर्नी। राइट, मुझे भी लगता है क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन में भी है, उसके बाद सेकंड लेवल पे भी है और फाइनल लेवल पर भी है। अच्छा अमन सर, मुझे आपसे पूछना था कि बच्चे को अभी कुछ करना चाहिए, वो क्लास 12 तक तो पढ़कर आया। अब क्या उसको फाउंडेशन की तैयारी आगे करनी है, तो क्या कुछ बेसिक्स वो पढ़ सकता है अभी? इस बारे में आपका क्या कहना है? सर डेफ़िनेटली सर, मुझे लगता है कि बच्चे को भी 2 से 3 चीज़ें जाननी चाहिए। एक तो अपनी जर्नी कैसे जाने वाली है, वो जानना चाहिए। देन सर दे शुड नो देयर सब्जेक्ट, ठीक है? अब बेसिक्स मतलब जैसे क्या है, मैथ्स का बेसिक्स है बोला आपको एलसीएम। अब एलसीएम जब हम पहले निकालते थे, वैसे एलसीएम तो नहीं निकालना बैठ के, तो हम उसका पता होना चाहिए कि अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। हर चीज़ को क्रिस्प कैसे करना है, हमारे अभी तक की नॉलेज कैसे यूज़ होगी, क्या नया आने वाला है, दे शुड नो सर। डेफ़िनिटली दे शुड नो। तो मुझे लगता है सर कि बेसिक्स हर सब्जेक्ट का अभी सीखना इम्पोर्टेंट है और अभी सीखा जा सकता है। तो सर इस पर मेरा एक दिमाग में क्वेश्चन है कि जैसा अमन सर ने भी कहा और आपने भी कहा और मैं भी समझता हूँ कि अभी बच्चे को कुछ ऐसा एक ब्रिज मिल जाए जिससे वो अपने 12th के बाद सीए की जो जर्नी जब शुरू करे फाइनली, जी। तो उसको बेसिक बेसिक हर चीज़ के बारे में पता हो। तो क्या इस पर हम कुछ कर सकते हैं या बच्चों के लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो बिल्कुल कहूँगा, अगर बच्चों की वो चीज़ की ज़रूरत है और हम भी मानते हैं कि वो ज़रूरत है, तो आपके 12th का ब्रिज हम बनाते हैं सर फाउंडेशन तक का बच्चों के लिए। सो दैट जो बहुत सारे सवाल हैं, जिसके जवाब बच्चा ढूँढता तो है, बट उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलता है सर। उसको नहीं क्लैरिटी आती 10 वीडियो देखने के बावजूद भी। तो हमारा जैसा यूएसपी रहा है कि टू द पॉइंट क्या है, क्या नहीं है, हम सर बच्चों के लिए एक ब्रिज तो 12th से सीए फाउंडेशन का डेफिनिटली बना सकते हैं। बिल्कुल, ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है सर कि हम बच्चों के लिए एक ऐसा ब्रिज लेकर आएँ कि आप 12th में बहुत सारी क्वेरीज़ आपके मन में होती हैं कि सीए फाउंडेशन में हम शुरू तो करेंगे लेकिन क्या होगा, क्या नहीं होगा? और सरा 100 तरह के सवाल होते हैं जैसा आपने बताया। तो सर हम सबसे पहले तो ये काम करते हैं, बच्चों से बोलते हैं कि अपनी क्वेरीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, जो भी आपके मन में है। और हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आएँगे और आपके लिए ऐसी चीज़ ज़रूर एक लेकर आएँगे जिससे आप अपने 12th के बाद सीए की जब जर्नी शुरू करें, तो एक ब्रिज कंप्लीट मिले, एक जर्नी आगे की स्मूथ रहे। 100% और जैसा सर ने कहा आपके सवाल बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, जो भी क्वेश्चन है मन में टाइप कर दो। कमेंट देने में कुछ फीस लगता है सर? नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्या नहीं ना? कमेंट दो सो दैट जो आपको हमको हमें आप लोगों के लिए कुछ लाना है, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आए और आपके पूरे सवाल के जवाब हम उसमें दे पाएँ। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों आज आपसे मुलाकात करके और आपसे वादा है कि बहुत जल्दी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर अमन सर, अमोल सर के साथ मैं वापस आऊँगा और अगली वीडियो में आपके लिए बहुत ही कुछ स्पेशल लेकर आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।